एपिसोड के स्टार्टिंग में सोवा नाहो को एक लेटर देता है और बोलता है कि मुझे भी लेटर्स मिले थे मेरे फ्यूचर सेल्फ से। फिर कहता है कि मेरे लेटर में लिखा था कि स्कूल के पहले दिन काकेरो को इनवाइट मत करना, लेकिन मैंने ये लेटर घर जाने के बाद पढ़ा, जिस वजह से मैं ऐसा नहीं कर पाया। और फिर उसके बाद मैंने सब कुछ करने की कोशिश की जो कि लेटर ने मुझे कहा था। तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, हम दोनों मिलकर काकेरो को जरूर बचा लेंगे। फिर वो नाहो को अपना दूसरा लेटर पढ़ के बताता है जिसमें कि लिखा होता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम काकेरो से पूछो कि आखिर उसका बर्थडे कब आता है और उसे गिफ्ट में क्या चाहिए। फिर कहता है हमारे फ्यूचर सेल्फ उसका बर्थडे शायद सेलिब्रेट नहीं कर पाए और उन्हें शायद बाद में पता लगा होगा इसके बारे में। तो फिर नाहो कहती है कि बाकी के लेटर्स कहाँ पर है। तो सुगा कहता है कि वो मैंने घर पर छोड़ दिए, उसमें वैसे भी कुछ ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं था। फिर नेक्स्ट सीन में ये सभी लोग स्कूल में होते हैं। वहाँ पर सुगा आखिर उसे पूछ रहा होता है कि आखिर तुम्हारा बर्थडे कब है। मेरा 26 सितंबर को है। और फिर काकेरू कहता है कि मेरा 14 सितंबर। तो सुगा कहता है मतलब कि ये तो अगले ही हफ्ते है। तो आजू कहती है कि हम सब मिलकर सेलिब्रेट करेंगे। अब नेक्स्ट सीन में आजू और चीनो दोनों यहाँ पर काकेरू के पास आते हैं और उससे पूछ रहे होते हैं कि आखिर तुम्हें बर्थडे पर क्या चाहिए। तो काकेरू उन्हें बोलता है कि मैं वो सॉकर मैच देखना चाहूंगा। तो ये दोनों कहती हैं कि ठीक है, हम तुम्हारे लिए सॉकर मैच की टिकट ले आएंगे। फिर हागेता भी काकेरू से पूछता है कि आखिर उसे क्या चाहिए बर्थडे पर। तो काकेरू कहता है कि तुम मुझे वो मांगा दे सकते हो जो कि तुम मुझे हमेशा बताया करते थे। तो हागेता कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारे लिए ले आऊंगा। फिर काकेरू यहाँ से क्लास में आता है जहाँ पर नाहो भी उसे पूछती है कि काकेरू क्या तुम्हें कुछ चाहिए। तो काकेरू कहता है कि नहीं, मुझे पहले ही आजू, चीनो और हागेता ये लोग कुछ ना कुछ दे ही रहे हैं, तो इसकी कोई भी जरूरत नहीं है। तो नाहो कहती है कि आखिर ये तुम क्या ले जा रहे हो, क्या तुम्हारे पास कोई स्पोर्ट्स बैग नहीं है। तो काकेरू कहता है कि मेरे पे हुआ करता था जब हम यहाँ पर आए थे, लेकिन मेरी मम्मी ने वो फेंक दिया और उन्होंने बोला कि वैसे भी तुम कोई क्लब तो ज्वाइन करने ही नहीं वाले, तो तुम्हें इसकी कोई भी जरूरत नहीं। और फिर वो नाहो की तरफ देखता है और कहता है कि बिल्कुल भी नहीं, स्पोर्ट्स बैग काफी महंगा आता है। तो नाहो कहती है कि ये सिर्फ एक प्रेजेंट ही होगा और फिर वहाँ से निकल जाती है। लेकिन बाहर जाते हुए ओएडा उसके सामने आ जाती है और बोलती है कि स्पोर्ट्स बैग मैं दे दूंगी काकेरू को। और फिर से वो नाहो को बुली करने लगती है। लेकिन तभी चीनो और आजू भी वहाँ पर आ जाते हैं और उसे बोल रहे होते हैं कि काकेरू ने तुम्हें छोड़ दिया, तो अब तुम भी इसका पीछा छोड़ दो। और वो नाहो को पसंद करता है। और फिर चीनो कहती है क्या तुम चाहती हो कि मैं सबको बता दूं कि तुम यहाँ पर दूसरे स्टूडेंट्स को बुली करती हो। तो ओएडा कहती है कि मुझे अब काकेरू चाहिए भी नहीं और फिर वहाँ से चली जाती है। नाहो चीनो और आजू को थैंक्स कहती है उसकी मदद करने के लिए। अब ये दोनों यहाँ से नाहो को अपने साथ ले जाते हैं और कहते हैं हमें ओएडा और काकेरू को दोनों को डेट करने से रोकना चाहिए था, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया, हमें माफ कर दो। तुम काकेरू को पसंद करती हो ना। लेकिन फिर आजू कहती है कि हम सब दोस्त हैं, तो तुम हमें बता सकती हो। तो नाहो कहती है कि थैंक्स, लेकिन मुझे कोई हेल्प नहीं चाहिए। तो चीनो कहती है कि मुझे पता था कि तुम यही कहोगी और फिर हंसने लगती है। फिर अगले सीन में यहाँ पर काकेरू और सुवा दोनों ही एक साथ होते हैं, जहाँ पर काकेरू उससे कह रहा होता है कि मैं नाहो के लिए कुछ भी नहीं कर पाया, क्या तुम्हें पता है कुछ जो कि मैं उसके लिए कर सकूं। तो सुवा कहता है कि उसे डेट के लिए ही पूछ लो। तो काकेरू कहता है क्या तुम नहीं पूछोगे उसे। तो सुवा उसे मना करता है। तो काकेरू कहता है कि ये तो सही नहीं है। फिर सुवा उसे पूछता है कि आखिर तुम्हें क्या चाहिए। तो काकेरू उसे बताता है कि सब लोग मुझे कुछ ना कुछ दे ही रहे हैं, तो अब कुछ बचा ही नहीं मांगने के लिए। तो सुवा कहता है कि कुछ तो होगा, बोलो तो सही। तो काकेरू कहता है कि ठीक है, मेरे लिए एक फ्लावर बुके ले आना। फिर हमें फ्यूचर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ये सारे फ्रेंड्स जहाँ पर काकेरू के लिए गिफ्ट लाए होते हैं जो कि काकेरू ने इनसे मांगे थे। सुवा भी फ्लावर्स लाता है और डायरेक्ट नाहो को दे देता है और बोलता है कि ये काकेरू की तरफ से है, क्योंकि उसने बोला था कि जैसे ही मैं उसे फ्लावर्स दूंगा तो वो तुम्हें दे देगा। तो नाहो कह दिया आखिर वो मुझे क्यों देना चाहता था। फिर यहाँ पर सारे फ्रेंड्स मिलकर नाहो से माफी मांग रहे होते हैं और कहते हैं कि हमने तुम्हें पहले नहीं बताया, लेकिन काकेरू तुमसे प्यार करता था। जो सुनकर नाहो रोने लगती है और कहती है कि उसने बोला था कि वो किसी को पसंद करता है। मैं हमेशा से जानना चाहती थी कि आखिर वो कौन है, पर अब जब वो हमारे बीच नहीं रहा फिर भी उसने मुझ तक ये फ्लावर्स पहुंचा दिए, चाहे किसी भी तरह। मैं सोचती हूँ कि अगर वो यहाँ पर होता तो आखिर वो क्या कहता। फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर काकेरू का बर्थडे का दिन होता है। सभी लोग उसे गिफ्ट देते हैं जो कि काकेरू ने उनसे मांगे थे और काकेरू भी यहाँ पर काफी खुश होता है ये गिफ्ट्स को लेते हुए। फिर लास्ट में सुवा की बारी आती है जो कि काकेरू को फ्लावर्स दे रहा होता है, जो देखकर सभी लोग यहाँ पर उस पर हंसने लगते हैं। तो सुवा कहता है कि तुम हंसो मत, काकेरू ने ही बोला था कि उसे फ्लावर्स चाहिए। तो काकेरू कहता है आखिर मैं तो मजाक कर रहा था। फिर सुवा कहता है कि आखिर तुम ये कर ही सकते हो। फिर सुवा अपने लेटर में लिखा हुआ याद करता है जिसमें कि लिखा होता है उसके फ्यूचर सेल्फ ने तुम काकेरू से सबसे लास्ट में पूछना कि आखिर उसे गिफ्ट में क्या चाहिए। मुझे यकीन है कि वो फ्लावर्स ही मांगेगा और उससे इसका रीजन भी पूछना। अब काकेरू नाहो को फ्लावर्स दे देता है और बोलता है कि ये तुम्हारे लिए है। नाहो कहती है कि आखिर क्यों। तो काकेरू कहता है कि मैंने सोचा कि तुम फ्लावर्स डिजर्व करती हो। फिर बाकी सब उन्हें यहाँ पर अकेले छोड़कर बाहर निकल जाते हैं और फिर काकेरू कह रहा होता है कि मैंने तुम्हें उस दिन कहा था ना कि मैं तुम तीनों लड़कियों में से तुम्हें डेट करने के लिए चुनूंगा, लेकिन आखिर सच ये है कि चाहे जितनी भी लड़कियां हो मेरा आंसर यही रहेगा और वो कभी भी नहीं बदलने
होने वाला, मैं हमेशा तुम्हें ही चुनूंगा। फिर सुआ यहाँ पर अपने लेटर में लिखा हुआ दोबारा से याद करता है, जिसमें कि उसका फ्यूचर सेल्फ कह रहा होता है, मुझे नहीं पता लेकिन क्यों, पहले मैं काकेरो और नाओ को सपोर्ट करना नहीं चाहता था, लेकिन जब काकेरो हमारे बीच नहीं रहा मुझे लगा कि नाओ कभी भी रोना बंद नहीं करेगी, और आखिर पता नहीं क्यों लेकिन मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया ताकि दोनों खुश रहे। तो मेरे लिए तुम उन दोनों पर नजर रखना और उन्हें खुश रखना जितना भी हो सके, और वो स्माइल कर सके 10 साल बाद भी। अब मैं उन दोनों को तुम्हारे साथ छोड़ता हूँ। फिर यहाँ पर अगले सीन में ये सभी लोग मिलकर नाहो से कह रहे होते हैं कि काकेरो को अपनी फीलिंग्स के बारे में बता दो। तो नाहो कहती है कि आखिर मुझे नहीं पता कि आखिर मैं उससे क्या कहूँ। तो सुआ उसे इंकरेज करता है ये करने के लिए। फिर यहाँ पर अगले सीन में सुआ नाहो को अकेले में बुलाता है और उससे पूछ रहा होता है कि तुम्हारे 23 सितंबर के लेटर में क्या लिखा है। नाहो पढ़ती है और उसमें लिखा होता है कि ये मुझे काकेरो की ग्रैंडमदर ने उसके गुजरने के बाद बताया कि 23 सितंबर को उसने सुसाइड करने की कोशिश करी। उसने टावर से खुद को फांसी लगा दी और फिर उसे हॉस्पिटल में भर्ती किया गया, जिस वजह से वो काफी दिनों तक स्कूल में एब्सेंट भी था। तो नाहो कहती है कि आखिर हम क्या करें अब। तो सुआ कहता है कि मैं ये सारी चीजों को संभाल लूंगा, तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो। जिसके बाद लेटर में फ्यूचर नाहो बोल रही होती है कि सुसाइड अटेम्प्ट करने के एक दिन पहले काकेरो अपने कुछ टोक्यो फ्रेंड से मिला था। उसने उनसे अपनी मदर के बारे में बात की और बोला कि मैं भी मरना चाहता हूँ, लेकिन उसके फ्रेंड्स ने सोचा कि वो मजाक कर रहा है। अब फ्यूचर में यहाँ पर ये सारे फ्रेंड्स काकेरो की ग्रैंड मदर के घर से जा रहे होते हैं और बोलते हैं कि हम काकेरो को अपने साथ ले जा रहे हैं माउंट कोगो में। और यहाँ पर नाहो कह रही होती है कि काकेरो वैलेंटाइंस डे के अगले दिन मरा, मैं उसे नहीं दे पाई। यहाँ पर नाहो वैलेंटाइन चॉकलेट के बारे में बात कर रही होती है जो कि वो काकेरो के लिए लाई थी, लेकिन उसे दे नहीं पाई क्योंकि उसमें इतनी हिम्मत ही नहीं थी। अब हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे क्लास के बाद काकेरो अपने ख्यालों में खोया होता है और सोच रहा होता है अपनी मदर के बारे में। तभी नाहो वहाँ पर आती है और काकेरो नाहो से बात करता है कि अगर वो सुपरमैन होता तो वो अपनी मदर को बचा लेता। और ये सारी चीजों को थोड़ा सा फनी वे में कह रहा होता है ताकि वो अपनी सैडनेस को न बया करे। और फिर वो उसे बताता है कि वो अपने कुछ टोक्यो फ्रेंड्स के साथ मिलने जा रहा है। तो नाहो उसे जाने से मना कर देती है। तो काकेरो कहता है कि क्यों। तभी वहाँ पर सुआ भी आता है और वो भी उसे मना कर देता है जाने के लिए। सुआ फिर उसकी फीलिंग्स के बारे में उससे पूछता है और वो बोलता है क्या तुमने कभी मरने के बारे में सोचा। और काकेरो यहाँ पर ये सारी चीजों को सोचते हुए रोने लगता है और काफी ज्यादा सैड हो जाता है और कहता है कि मैंने कई बार मरने के बारे में सोचा है क्योंकि मैं अपनी मदर को नहीं बचा पाया। जो सुनकर सुबह एकदम से उसे गले लगा लेता है और कहता है कि रिग्रेट्स को जाने दो, वो तुम्हारी गलती बिल्कुल भी नहीं थी। और फिर नाहो काकेरो से कहती है कि प्लीज मरना मत, मेरी फीलिंग्स भी तुम्हारे लिए सेम ही है, मैं तुमसे प्यार करती हूँ और मुझे छोड़कर कभी मत जाना। और यहाँ पर नाहो भी अपनी फीलिंग्स को काकेरो के साथ शेयर कर देती है। जो सुनकर काकेरो यहाँ पर स्माइल करने लगता है और बोलता है कि तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं। और यहाँ पर ये सारी बातों को आजू और चिनो भी बाहर से सुन रहे होते हैं। और फिर नाहो मन में बोलती है कि काकेरो की स्माइल के पीछे एक सैडनेस छुपी हुई है, मैंने ये कभी भी नोटिस नहीं की। एक दिन मैं काकेरो को रियल में स्माइल करते हुए देखना चाहती हूँ। और इसी के साथ ये वाला एपिसोड भी यहीं पर ही खत्म हो जाता है।